सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। कल से परम पवित्र नवरात्र शुरू होने जा रहा है और मैं अपने सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि कल से लेकर के 8 दिनों तक 21 तारीख से शुरू होने वाले इस नवरात्र में आप नित्य प्रति ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय इस मंत्र का 108 बार जप जरूर करेंगे। और अगर आप दुर्गा साधक हैं और दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो मेरा अनुग्रह है कि आप इन 8 दिनों में कम से कम 9 पाठ दुर्गा सप्तशती के सर्वा बाधा मंत्र से संपुटित करके अवश्य करें। ध्यान रखें, कवच का पाठ जरूर करें और कोई भी दर्शक भूल से अज्ञानतावश कवच के मंत्रों से हवन न करे, वरना बहुत ही अनिष्ट होगा। जी हाँ, कल से शुरू हो रहे हैं चैत्र नवरात्र। चैत्र नवरात्र में बन रहे शुभ संयोग में माँ भगवती की आराधना से आपको दोगुना फल मिलेगा और नव दुर्गा की कृपा से कुंडली में 9 ग्रह भी आपके मजबूत होंगे। इसके साथ इस नवरात्र कैसे और कहाँ करें कलश स्थापना, इस नवरात्र कैसे करें 9 दुर्गा की आराधना, कैसे करें 9 दुर्गा की आरती और इस नवरात्र के इन खास बातों का आपको जरूरी ख्याल रखना है। ये तमाम जानकारी आज पंडित जी आपको देंगे इस पूरे कार्यक्रम के दौरान। इसके अलावा क्या कुछ आज के कालचक्र में आपके लिए खास है, आइए आपको बताते हैं। क्यों खास है इस बार के चैत्र नवरात्र, किस दिन कौन सा है नवरात्र और नवरात्र में कैसे करें कलश स्थापना, इस नवरात्र में कैसे करें 9 दुर्गा की आराधना और आरती, इस नवरात्र किस दिशा में बैठकर करें माँ भगवती की उपासना, इस नवरात्र कैसे 9 ग्रह शुभ फल देंगे आपको और इस चैत्र नवरात्र किन बातों का आपको खास ख्याल भी रखना है। और इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है। 20 मार्च 2015 दिन शुक्रवार, आज चैत्र कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है दोपहर 3:24 तक। इसके बाद नए वर्ष हिंदू नव वर्ष का अर्थात संवत्सर 2072 के शुक्ल पक्ष की हो जाएगी। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र दोपहर 12 बजे तक है। इसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल आप 10:30 बजे से 12 बजे तक है। आज स्नान, दान और श्राद्ध की अमावस्या है। चलिए अब पंडित जी के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो पंडित जी सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए, कल से जो चैत्र नवरात्र शुरू हो रहे हैं वो खास क्यों माने जाते हैं? देखिए, हमारे यहाँ 4 नवरात्र होते हैं, शारदीय नवरात्र और वासांतिक नवरात्र। ये हमारा वासांतिक नवरात्र है। चैत्र के नवरात्र को वासांतिक नवरात्र कहते हैं और शास्त्रों में वर्णन शारदीय नवरात्र का जो आता है वह अक्टूबर महीने में होता है। तो ये वासंतिक नवरात्र है। और 2 गुप्त नवरात्र आते हैं जो माघ के महीने में और आषाढ़ के महीने में होते हैं। माघ शुक्ल पक्ष की परिवा से नवमी तक, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की परिवा से नवमी तक गुप्त नवरात्रे होते हैं। तो कल 21 मार्च है, 21 मार्च 2015 यानी शनिवार। कल से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है। इस बार के नवरात्र सिर्फ 8 दिनों के हैं। दशमी पर व्रत की पालना की जाएगी और जो ज्वार हम बीजते हैं, जो जौ हम बीजते हैं, उसका विसर्जन किया जाएगा। इस बार चैत्र नवरात्र पर कई शुभ संयोग भी बन रहे हैं जो कई गुना साधक को फल देने वाले माने जाएंगे। उन शुभ योगों के बारे में मैं आपको बस थोड़ी देर में बताऊंगा। आग्रह है कि चूंकि आज बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी बताने जा रहा हूं पूरे नवरात्र के लिए, इसलिए आप कागज कलम लेकर के बैठ जाएंगे। अगर कागज कलम अभी नहीं ले चुके हैं तो ले लीजिए और नोट करिए। इस बार पुष्य नक्षत्र में रामनवमी आई है, जिस नक्षत्र में भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ था, अर्थात कह लीजिए मेरी अज्ञानता की भाषा में राम जन्म हुआ था, वही योग फिर से एक बार रामनवमी के दिन आने वाला है।
तो रामनवमी पर रवि पुष्य योग भी बन रहा है, जो भक्तों के लिए विशेष फलदायी होगा। इस मौके को अपने हाथ से मत जाने दीजिए और पूरे 9 दिनों तक देखते रहिए कालचक्र, क्योंकि मैं आपको नवरात्र के पूरे 9 दिनों में बताने वाला हूँ माँ दुर्गा की असीम कृपा पाने का अचूक उपाय, जिससे पूरे जिंदगी की दशा और दिशा बदल जाएगी, सफलता आपके कदम चूमेगी और स्थिति ये होगी कि यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोत निश्चितम। जो आप सोचेंगे वो आपके सामने होगा। जी हाँ, आज के पूरे कार्यक्रम में पंडित जी आपको अचूक उपाय बताने वाले हैं। वो उपाय आपको जरूर करने हैं और जो चैत्र नवरात्र शुरू हो रहे हैं उसमें भी माँ देवी की कैसे पूजा आपको करनी है, कुछ खास चीजों का भी आपको ख्याल जरूर रखना है। चलिए अब राशिफल की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे मेष राशि के जातकों की। उनके आज के सितारे क्या कुछ कहते हैं, जानते हैं। आज मेष राशि के जातकों का ग्रह गोचर देखा जाए तो शुक्र की मेष राशि में स्थिति इस बात का संकेत करती है कि आज आप पूरे दिन प्रसन्न रहेंगे। आज आपकी आमदनी जरूर बढ़ेगी, तो आज आपको सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब पंडित जी से बात करते हैं। अब हमारे दर्शकों को पंडित जी ये बताएंगे कि कौन सा नवरात्र किस दिन है और नवरात्र के दिन कौन कौन से दिन नवरात्र में शुभ योग बन रहा है, बताइए पंडित जी। कल 21 मार्च 2015 से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है, जैसा कि मैंने कल ही बता दिया आपको। कल गुड़ी पड़वा पर्व भी है। 22 मार्च 2015 रविवार को दूसरा और तीसरा नवरात्र है। 22 मार्च को ही दूसरा और तीसरा नवरात्र है। 1-2 पंचांगों में इस चीज को पंचमी और षष्ठी को एक दिन बताया गया है, लेकिन वो पंचांग गलत है। सही पंचांग ये है कि दूसरा और तीसरा नवरात्र 22 तारीख को ही है। यह बहुत शोध करके और गणित करके तब ये स्पष्ट करके आपको बता रहा हूं कि दूसरा और तीसरा नवरात्र 22 तारीख को ही है, किसी भ्रम में ना पड़े। नवरात्र पर सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है। 23 मार्च 2015 को सोमवार का चौथा नवरात्र है। चौथे नवरात्र पर रवि योग बन रहा है। 24 मार्च 2015 मंगलवार को पांचवा नवरात्र है। पांचवें नवरात्र पर सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है और 25 मार्च 2015 बुधवार को छठा नवरात्र है। छठे नवरात्र पर सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है। 26 मार्च 2015 गुरुवार को सातवां नवरात्र है। सातवें नवरात्र पर रवि योग बन रहा है। 27 मार्च 2015 शुक्रवार को आठवां नवरात्र है। इसी तरह से अष्टमी पर सौम्य योग बन रहा है। 28 मार्च 2015 शनिवार को नौवां नवरात्र है। 28 मार्च 2015 को शनिवार को रामनवमी भी है। नवमी पर रवि पुष्य योग नाम का योग बन रहा है। चलिए अब राशिफल की आगे बात करेंगे। वृषभ राशि के जातकों की उनका आज का राशिफल क्या कुछ कहता है, पूरा दिन उनका कैसा व्यतीत होगा, आइए वो जानते हैं। आज वृषभ राशि के जातकों को कारोबार में रुकावट आ सकती है, लेकिन जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। आज आपको ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो पंडित जी अब दर्शकों को ये बता दीजिए कि कल नवरात्र पर जौ कैसे अपने अपने घरों में बोनी है और कलश की स्थापना कैसे की जाती है। ठीक, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जौ बोने के लिए मिट्टी का बर्तन और साफ मिट्टी कलश के लिए या तांबे का लोटा, गंगा जल, कलावा, इत्र, साबुत सुपारी, दुर्वांकुर कलश में डालने के लिए, कुछ सिक्के, कलश को ढकने के लिए एक ढक्कन, ढक्कन में रखने वाला चावल, ये सारी चीजें आप आज ही इकट्ठा कर लें। बिना टूटे हुए चावल होने चाहिए, जिसको अक्षत कहा जाता है। पंच पल्लव की विधा है हमारे शास्त्रों में। पंच पल्लव क्या है भाई? पीपल, गूलर, बट, बरगद और इस तरह से आम, 5 प्रकार के पत्तियां को पंच पल्लव कहा जाता है। अगर यहाँ
आपको पंच पल्लव नहीं मिलते हैं तो आप अशोक की पत्तियां या आम की पत्तियों को कलश के ऊपर लगा करके स्थापना कर सकते हैं। अशोक या आम के 5 पत्ते गिनती के या इससे ऊपर के जितने पत्ते हो जाएं। कलश के ऊपर रखने के लिए पानी वाला नारियल, नारियल पर लपेटने के लिए चुनरी या कलावा। नारियल को इस तरह से रखिएगा कि नारियल का जो ऊपरी वाला हिस्सा है वो आपकी तरफ हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। और नारियल भूल करके भी खड़ा करके भी मत रखिएगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। चलिए अब मिथुन राशि के जातकों की बात करते हैं। उनका आज का राशिफल क्या कुछ कहता है और आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए इन्हें क्या कुछ खास उपाय करने हैं। आज मिथुन राशि के जातकों की सेहत अच्छी रहेगी, कारोबार में भी फायदा पाएंगे। ओम क्लीम कृष्णाय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे कर्क राशि के जातकों की। उनका आज का राशिफल क्या कुछ कहता है, आज के सितारे क्या कुछ कहते हैं, ये जानते हैं। आज कर्क राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। यात्रा के दौरान थोड़ी सी परेशानी हो सकती है और यात्रा के दौरान सावधान रहने की जरूरत है। हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, अब ये बताइए, घर में आपने बता दिया जौ कैसे बोनी है, कलश की स्थापना कैसे करनी है। अब नवरात्र में जब हम पूजा करेंगे उसके बाद तो हमें किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए? चलिए आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले एक मटकी में मिट्टी भर करके जौ बोएं। तांबे के कलश में गंगा जल भरकर उसमें कुछ सिक्के और इत्र की बूंदें डालें। दूसरा उपाय जो भारत में परंपरागत प्रचलित है, अब उसे बताना चाहता हूँ। आज ही जौ ले लीजिए या सप्त धान्य 7 प्रकार के अनाज ले लीजिए। इसको पानी में आज ही अभी इस कार्यक्रम को देखने के बाद पानी में भिगो दीजिए और पूरे दिन पूरी रात उसको पानी में पड़ा रहने दीजिए। कल सुबह थोड़ी सी बालू और थोड़ा सा मिट्टी मिला करके उसको हल्का सा नमी वाला बना दीजिए और उसमें सारे सप्तधान्य को या जौ को बो करके और उसे जमीन पर रख दीजिए। उस पर कलश इस तरह से स्थापित करें कि चारों तरफ से जौ या सप्तधान्य जम सके और उसके ऊपर कलावा लपेटे। एक नारियल कलश पर रख करके उसके चारों ओर अशोक या आम के पत्ते नीचे से लगाएं। पूजा खंडित न हो इसके लिए एक साबुत सुपारी पर भी कलावा लपेट करके अपने पूजा घर में नवग्रह या भैरव के रूप में स्थापित करें। कलश स्थापना के बाद मां की चौकी स्थापित करके उस पर लाल कपड़ा बिछाएं। चौकी पर मां की मूर्ति स्थापित करके मां को चुनरी, सिंदूर, इत्र, गुलाब के फूल अर्पित करके उनकी आरती करें। अब इसमें भी 1 सेकंड आपको बताना चाहूंगा। चौकी पर एक मां का चित्र तो आप लगाए ही, साथ में एक छोटा सा तांबे का कलश जिसमें चावल भर दें। उसके ऊपर एक गरी गोले को लाल कपड़े में, लाल ब्लाउज के नए पीस में लपेट करके या चुनरी में लपेट करके और उसमें हल्का सा एक कील लोहे की या छोटी सी चाकू जरूर लपेट दें, इसलिए कि दुर्गा की जब भी स्थापना होती है वो धातु में ही होती है। अगर सोने की स्थापना नहीं कर सकते तो कम से कम लोहे में तो स्थापना कर सकते हैं। तो एक छोटी सी चाकू या छोटी सी कील उस नारियल के साथ लपेट करके और तांबे के लोटे पर जिसमें आपने चावल भर के रखा हुआ है रख दें और तांबे के लोटे को भी लाल कपड़े से सुंदर ढंग से कवर कर दें। यही आपकी दुर्गा होंगी, यही उनकी स्थापना होगी। और इसे आप आम की लकड़ी की चौकी पर या चंदन की लकड़ी की चौकी पर स्थापित कर दें। उसके नीचे गौरी तिलक मंडल, अगर आप विद्वान हैं, ब्राह्मण हैं, तो गौरी तिलक मंडल बना दें उस चौकी पर। और या गौरी तिलक मंडल अगर बनाना नहीं आता है तो सर्वतोभद्र मंडल का ही तिलक बना करके उस पर आप स्थापना कर दें। लेकिन ये कर्मकांडी ब्राह्मणों का विषय है। यदि आप ऐसा कुछ नहीं जानते हैं तो आप 8 दल वाला कमल बना दीजिएगा, चाहे रोली से बना दीजिएगा, चाहे हल्दी से बना दीजिएगा। अष्टदल कमल बना करके उसी पर इस कलश की स्थापना करके मां की स्थापना कर दीजिएगा और गुलाब का फूल अर्पित कीजिएगा
उनकी पूजा पाठ करिएगा, आरती करिएगा। नवरात्र के पहले दिन से ही दुर्गा सप्तशती का 9 दिनों तक घर में पाठ जरूर होना चाहिए। ये पाठ आप किसी विद्वान ब्राह्मण से भी करवा सकते हैं और स्वतः भी कर सकते हैं। चलिए पंडित जी के साथ चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। पंडित जी, आपने ये तो बता दिया कि कल से नवरात्र शुरू हो रहा है और पहले दिन कैसे कलश की स्थापना करनी है। आप दर्शकों को जरा ये बता दीजिए कि जो हमने कलश की स्थापना की है उसकी दिशा क्या कुछ हो, माँ की चौकी की दिशा क्या कुछ हो कि वो पूजा करे तो उन्हें पूरा फल मिले उस पूजा का। देखिए, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, आज शाम से ही अपना खान पान ठीक रख लें, किसी तरह के तामसी भोजन का सेवन न करें और कल पूजा में प्रयुक्त होने वाली जितनी भी सामग्री है उसे आज से ही घर ले आकर के रखें। कल दुकान पर दौड़ने की स्थिति ना रहे। घर में जहां आपका पूजा स्थान है, अगर आपका पूजा स्थान वास्तु शास्त्र के हिसाब ठीक जगह पर है अर्थात उत्तर पूर्व दिशा में है तो कोई बात नहीं, उसी जगह पर आपको कलश स्थापना पूजा स्थान में ही कर रही है। उत्तर पूर्व दिशा में माता की चौकी की स्थापना की जाएगी क्योंकि पृथ्वी की चुंबकत्वीय ऊर्जा का प्रवाह हर समय उत्तर दिशा की ओर से लगातार होता रहता है, इसलिए इस दिशा में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा मिलती रहती है। उत्तर पूर्व दिशा में मां की चौकी स्थापित करने से आपके परिवार का और आपके समाज का और इस विश्व का कल्याण होगा। मां की मूर्ति को चंदन की चौकी पर, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, स्थापित करना चाहिए। अगर चंदन की चौकी नहीं बन पा रही है तो आम के लकड़ी की ही चौकी का प्रयोग आप कर सकते हैं या कोई भी लकड़ी हो उस पे चंदन थोड़ा सा गीला करके उसका लेप कर दें, इससे भी आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलने लगेगी। जो वास्तु दोष से मुक्ति दिलाने के लिए आपके लिए वरदान साबित होगा, अगर चंदन की चौकी होगी तो ये आपको वास्तु दोष से भी मुक्ति दिलाएगा। और निश्चित रूप से कई लोग नवरात्र पर ध्वजा लगाते हैं। ध्वजा 2 प्रकार का होता है, एक महाध्वज, एक ध्वज। महाध्वज में 7 प्रकार के रंग लगाए जाते हैं, 7 प्रकार के कपड़ों से महाध्वज बनता है जो हर समय ईशान कोण में पूर्व उत्तर की दिशा में और बड़े यज्ञ अनुष्ठानों में लगाया जाता है। लेकिन छोटा ध्वज जो होता है जिस पर ओम लिखा होता है, ऐसा ध्वज आप अपने घर के नैऋत्य कोण में या ईशान कोण में लगा सकते हैं। यह दोनों दिशाओं में लगाया हुआ ध्वज आपकी पूजा को साकार करेगा। चलिए, तो इन सभी बातों का आप जरूर खास ख्याल रखिएगा जब नवरात्र में आप महादेवी का पूजन करेंगे। चलिए, अब राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। उनके आज के सितारे क्या कुछ कहते हैं और आज के दिन को सफल बनाने के लिए इन्हें क्या कुछ खास उपाय करने हैं। आज सिंह राशि के जातकों के स्वास्थ्य में सुधार होगा और नई नौकरी का भी योग बन रहा है। आपको मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो नवरात्र में आपको कैसे पूजा करनी है, कलश स्थापना कैसे करनी है, सारी जानकारी पंडित जी आज आपको दे रहे हैं। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन, आपके दिमाग में कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। पंडित जी से अपनी कंफ्यूजन को खुद कॉल करके दूर कर सकते हैं। चलिए, अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कन्या राशि के जातकों की। उनके आज के सितारे क्या कुछ कहते हैं, उनकी आज पूरा दिन सेहत कैसी रहेगी, अब ये जानते हैं। आज कन्या राशि के जातक पूरे दिन प्रसन्न रहेंगे, लेकिन आपका फिजूल खर्च बढ़ा रहेगा। सूर्य को अर्घ दीजिए, कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो इस बार के चैत्र नवरात्र में बन रहे शुभ संयोग में कैसे मिलेगी आपको मां अम्बे की कृपा, कैसे सजाएं मां की चौकी, कैसे करें मां भगवती का खास पूजन, ये सब बता रहे हैं हमें पंडित जी। तो चलिए, अपनी इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं नवरात्रों में अखंड ज्योति जलाने का महत्व क्या कुछ है और इसके साथ ही अखंड ज्योति को किस दिशा में जलाने से मां भगवती की कृपा आप पर बनी रहेगी। बताइए पंडित जी, महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, अखंड ज्योति को ही अखंड दीप कहते हैं। बड़े बड़े मंदिरों में, जैसे मां विंध्यवासिनी के मंदिर में आप देखिए, ज्वाला जी के मंदिर में देखिए, वैष्णव जी के मंदिर में देखिए, अखंड दीप पता नहीं कब से जलता चला आ रहा है, जो कभी एक क्षण के लिए बुझता नहीं। हम गृहस्थ आश्रम में लगे हुए लोग
नवरात्रों में ही अखंड दीप जला करके अपनी इच्छा को पूरा कर लेते हैं। अखंड दीप का मतलब कि नवरात्र के पहले दिन से एक दिया जलाया जाएगा जो नवरात्र के समाप्ति तक अनवरत जलता रहेगा। उसकी बाती खत्म होने के पहले एक दूसरी बत्ती उसमें रख करके और उस बाती से उसको सटा दिया जाएगा ताकि दूसरी बत्ती जलने लगे और वो लौ कभी समाप्त ना हो। तो अखंड ज्योति को पूजा स्थल के आग्नेय कोण में यानी दक्षिण पूर्व दिशा में, अर्थात पूजा करने वाला जो साधक है जो पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठा है उसके दाहिने हाथ में अखंड ज्योति होनी चाहिए, क्योंकि आग्नेय कोण अग्नि तत्व प्रधान होता है। अग्नि कोण में अखंड ज्योति जलाने से घर में सुख समृद्धि आती है और शत्रुओं पर विजय पताका लहराती है। और इतना ही नहीं, अब यह 9 दिन शक्ति की उपासना के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आपके जीवन की किसी तरह की परेशानी का समाधान इन 9 दिनों में मिलेगा, ये मेरा दावा है। 9 दिनों में जीवन की जुड़ी हुई हर समस्याओं का समाधान माँ दुर्गा की कृपा से कैसे हो सकता है, क्या है उसका उपाय, यही सब विषय 9 दिनों तक हम आपको बताने वाले हैं। तो इस नवरात्र में एक भी एपिसोड मिस मत करिएगा और ज्यादा से ज्यादा जानकारी को नोट करने की कोशिश करिएगा। शास्त्र के गूढ़ रहस्यों को भी आपको बताने की कोशिश करूंगा। चलिए, अब शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं, इलाहाबाद से हमारे कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। शैलेंद्र, अपनी जन्म तिथि बताकर अपना सवाल पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? पंडित जी प्रणाम। सदा सुखी रहिए शैलेंद्र जी। पंडित जी, मेरी उम्र 45 है और मैं यहाँ प्रशासनिक अधिकारी के पद पे कार्यरत हूँ जी। मेरी बड़ी बेटी का जन्मदिन सर 15/12/2000 है जी। वो इस समय 10th का एग्जाम दे रही सर, वो किस क्षेत्र में जाएगी? एक प्रश्न सर। दूसरा प्रश्न यह है कि मेरी छोटी बेटी 8 वर्ष की है, उसका थोड़ा स्वास्थ्य कम ठीक रहता है। शैलेंद्र जी, मैं आपके बड़ी बेटी के बारे में ये कहना चाहूंगा कि उसके पंचम भाव से दसम भाव का स्वामी बृहस्पति है और बृहस्पति की स्थिति अपने उच्च राशि कर्क राशि में है। सूर्य मंगल की युति भी दसम भाव में है। इसे आप एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब की तरफ आगे बढ़ाने की कोशिश करें। इसको ग्रेजुएशन करवा करके और इससे लोक सेवा आयोग की तैयारी करवाइए। IAS PCS बनाने के लिए इसे तैयार कीजिए। छोटी बेटी के स्वास्थ्य के बारे में जो आपने प्रश्न किया है, तो उसको थोड़ा सा ज्वर की शिकायत और बार बार हड्डियों में रोग की शिकायत है। धतूरे की जड़ रविवार को खोद करके काले कपड़े में बांध करके अगर इसके दाहिनी बाह पर कुछ दिनों के लिए धारण करवा दिया जाए तो ये काफी हद तक स्वस्थ रहने लगेगी। तो चलिए, राशिफल में अब आगे बात करेंगे तुला राशि के जातकों की। उनके आज के सितारे क्या कुछ कहते हैं, आज पूरा दिन उनका कैसा रहने वाला है, ये जानते हैं। आज तुला राशि के जातकों की सेहत अच्छी है और आज कहीं आप छोटी सी यात्रा पर निकल सकते हैं। घर से निकलने के पहले शिवलिंग की पूजा करके निकलिए तो आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, अब ये बताइए, जो लोग कल से पूरे दिन माँ की आराधना करेंगे, आरती करेंगे, पूजन करेंगे 9 के 9 नवरात्रों पर, उन्हें किस दिशा में बैठकर माँ का पूजन करना चाहिए? ये भी चीज थोड़ी जानने वाली होती है और महत्वपूर्ण चीज होती है। सही है। आसन का तो सबसे बड़ा महत्व होता है। नवरात्र में सभी पूजा करने वाले जितने भी दर्शक हैं, सबका मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। शांतिक पौष्टिक पूजा हर समय पूर्व दिशा में और उत्तर दिशा में करके मुंह करके की जाती है। उत्तर पूर्व दिशा शक्ति और शौर्य का प्रतीक है। पूर्व दिशा के स्वामी सूर्य देव हैं और इससे पूजा करने वाले के शरीर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। उत्तर दिशा के देवता कुबेर हैं और अधिपति ग्रह बुध है जो बुद्धि और ज्ञान का प्रदाता है। ऐसे में पूर्व दिशा से साधकों को शक्ति और उत्तर दिशा से बुद्धि और ज्ञान मिलता है। माँ दुर्गा को लाल वस्त्रों से अलंकृत करना चाहिए और नवरात्र पूजा करते समय लाल रंग के आसन का ही इस्तेमाल करना चाहिए। अब यहाँ कुछ बातें अपवाद स्वरूप हैं, जैसे कुछ लोग पश्चिम दिशा में भी मुंह करके पूजा करते हैं और कुछ लोग दक्षिण दिशा में भी पूजा करने के लिए मुंह करते हैं।
पश्चिम दिशा में मुंह करने वाले लोग तंत्र क्रिया में उच्चाटन और विद्वेषण की क्रिया करते हैं, अर्थात दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए उपाय करते हैं। और दक्षिण दिशा में मुंह करके जो जप किया जाता है वह किसी व्यक्ति के जीवन को नष्ट करने के लिए किया जाता है, मारण जैसी क्रियाओं को करने के लिए किया जाता है। यह सब निंद्य कर्म शास्त्रों में बताए गए हैं। इसलिए हर समय पूजा करते समय शांतिक पौष्टिक पूजा करने के लिए पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में मुंह होना चाहिए। सायंकाल जो लोग संध्या करते हैं, गायत्री करते हैं, वो सायंकाल पश्चिम दिशा में मुंह करके गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं। यह शास्त्र सम्मत विधा है। तो पूरे के पूरे 9 नवरात्र आपको हमारे इस कार्यक्रम को बहुत ध्यान से देखना है और 9 के 9 नवरात्र एक विधिन हमारा ये कार्यक्रम आपको मिस नहीं करना है। और अगर आपकी कोई कंफ्यूजन है, आप पंडित जी को तुरंत कार्यक्रम के दौरान कॉल भी कर सकते हैं और अपने कंफ्यूजन को उसी समय दूर भी कर सकते हैं। चलिए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की। उनका आज का राशिफल क्या कुछ कहता है वो जानते हैं। आज वृश्चिक राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और विदेश यात्रा का भी योग बन रहा है। आज आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो पंडित जी, नवरात्र में आरती का भी बहुत महत्व माना गया है, तो किन किन चीजों से माँ की आराधना करनी है, आरती करनी है, जिससे हम पर और हमारे परिवार पर माँ की कृपा बरसे? जो सुना, आरती का महत्व तो सिर्फ नवरात्र में नहीं, आरती का महत्व हर दिन है। नवरात्र में माँ की आरती करने के लिए गुग्गल, लोबान, कपूर और देसी घी का इस्तेमाल करना चाहिए। इन चीजों के धुएं से घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। लेकिन ये आरती सिर्फ नवरात्र में क्यों? ये आरती 365 दिन होनी चाहिए और सभी घरों में होनी चाहिए। कपूर जिन घरों में सुबह शाम जलाया जाता है, देवताओं की आरती जिन घरों में गाई जाती है, उन घरों में ऋण, रोग और दरिद्रता की हिम्मत है कि प्रवेश करें। तो इसलिए घर की महिलाएं जो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा होती हैं, जिनके ही दम पर इस भारत का संस्कार टिका हुआ है, उन देवियों को मैं आग्रह पूर्वक कहना चाहूंगा कि आप अपने व्यस्त समय में से 2 मिनट का समय निकाल करके रोज सुबह शाम कपूर से देवी देवताओं की आरती करने की कोशिश किया करें, ताकि आपका पारिवारिक जीवन और आपका व्यक्तिगत जीवन हर समय खुशियों से भरा रहे। वाकई हमें मौका देखकर या फिर कोई कष्ट हम पर है उससे निजात पाने के लिए हमने अगर माँ को याद किया, भगवान को याद किया, तो क्या याद किया, हमें 365 दिन माँ की आरती में अपना समय गुजारना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे धनु राशि वालों की। उनके आज के सितारे क्या कुछ कहते हैं और आज के दिन को सफल बनाने के लिए इन्हें क्या कुछ उपाय करने हैं। आज धनु राशि के जातकों के स्वास्थ्य में सुधार होगा, घर में मांगलिक कार्य भी होंगे। ऐसे में केसर का तिलक लगाएं। जय मां विंध्यवासिनी। तो शुभ संयोग में आए ये चैत्र नवरात्र आपके जीवन से सभी कष्टों को आराम से दूर करेंगे और इसके साथ साथ कुंडली में कमजोर ग्रहों को भी मजबूती देंगे। लेकिन कैसे मजबूती मिलेगी आपके कमजोर ग्रहों को, अभी ये पंडित जी आपको बताएंगे। बताइए पंडित जी। देखिए, ग्रहों की क्या हिम्मत है जो दुर्गा साधक के जीवन को प्रभावित करे। दुर्गा साधक की स्थिति तो ये होती है कि यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। दुर्गा की साधना करने वाला व्यक्ति, शक्ति की उपासना करने वाला व्यक्ति जो सोचता है वही इस अखिल ब्रह्मांड में होता है। जन्म कुंडली में अगर सूर्य ग्रह कमजोर है तो स्वास्थ्य लाभ के लिए मां शैलपुत्री की उपासना आप करिए। अगर चंद्रमा आपके जीवन पर खराब प्रभाव डाल रहा है, तनाव बढ़ा रहा है, तो नवरात्र में मां कुष्मांडा की पूजा कीजिए। मंगल ग्रह के कारण अगर कुंडली कमजोर हो रही है तो स्वामी कार्तिकेय की माता स्कंद माता की उपासना से आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और बुद्धि का कारक ग्रह अगर बुध आपके कुंडली में कमजोर है तो मां कात्यायनी की उपासना कीजिए। गुरु ग्रह जो जीवन और सुख का कारक ग्रह है, इसे अपने जन्म कुंडली में मजबूत करने के लिए महागौरी की उपासना करें।
और शुक्र ग्रह की मजबूती के लिए आपको माँ सिद्धिदात्री की उपासना करनी होगी। शनि ग्रह की पीड़ा से मुक्ति पाना है नवरात्र में, तो माँ कालरात्रि की उपासना करनी होगी। माँ कालरात्रि की उपासना से शनि, राहु और केतु तीनों ग्रह शांत हो जाते हैं। अगर राहु और केतु आपके कुंडली में कमजोर फल दे रहे हैं तो माँ चंद्रघंटा की उपासना करके आप राहु और केतु के दुष्प्रभाव को भी ठीक कर सकते हैं। तक आपने जाना कि नवरात्र में आपको माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए क्या क्या करना है, लेकिन अब पंडित जी आपको बताने वाले हैं कि नवरात्र में आपको किन बातों का खास ख्याल रखना है और क्या बिल्कुल भी नहीं करना है। बताइए पंडित जी। देखिए, नवरात्र की पूजा करते समय जो ध्यान देने योग्य बात है वो ये है कि आप नवरात्र में 9 दिनों तक दिन में शयन न करें। चाहे आप 9 दिनों का व्रत करते हैं या आप परिवाराष्टमी का व्रत करते हैं, आप यदि दुर्गा साधना में लगे हुए हैं तो आपको दिन में शयन नहीं करना चाहिए। और नवरात्र में बाल, नाखून नहीं काटने चाहिए। नवरात्र में माँ दुर्गा को भोग लगाए बिना भोजन नहीं करना चाहिए। नवरात्र में तामसिक और खट्टे भोजन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए और चमड़े की चीजों का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कलश स्थापना के बाद पूरे 9 दिनों तक घर को कभी भी बंद करके न छोड़ें, अकेला न छोड़ें। घर में सुबह शाम आपकी उपस्थिति जरूर रहे और घर में पूजा स्थान से जूते चप्पल बहुत दूरी पर रखें। ये सारे उपाय आपके जीवन को सुखी और समृद्धशाली बनाएंगे। तो आइए आप जानते हैं कि मकर राशि वालों का आज का राशिफल क्या कुछ कहता है। आज मकर राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और हनुमान जी की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो कुंभ राशि वालों के आज के सितारे क्या कुछ कहते हैं, अब ये जानते हैं। कुंभ राशि के जातकों की सेहत अच्छी रहेगी। जरूरतमंद की मदद आप करने वाले हैं और भगवान शिव की उपासना कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो मीन राशि वालों का आज का राशिफल क्या कुछ कहता है और आज के दिन को सुखद बनाने के लिए इन्हें क्या कुछ उपाय करने हैं। आज मीन राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, भाग्य बुलंद रहेगा। महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, बहुत अहम सवाल है जो मैं पंडित जी से पूछने वाली हूँ, आप भी ध्यान दीजिएगा। पंडित जी, कलश स्थापना कैसे करनी है आपने बता दिया, शुभ मुहूर्त सही समय क्या कुछ होना चाहिए ये भी बता दीजिए। हाँ, ये बात तो बहुत जरूरी है कि आप कलश स्थापना कब करें। अब मैं आपको कलश स्थापना का सबसे सर्वश्रेष्ठ शुभ मुहूर्त बताने जा रहा हूँ। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है कल सुबह 6:28 से सुबह 7:35 तक। ये दिल्ली का समय है। दिल्ली से दूसरे शहरों का जो अंतर होता है उसे जोड़ घटा लिया जाए। कल सुबह 8:15 से 9:45 तक भी मुहूर्त है। अगर आप इस शुभ मुहूर्त में नवरात्र के कलश की स्थापना नहीं कर पाए तो मैं आपको 4 और मुहूर्त बताने वाला हूँ जिसमें कलश की स्थापना करके आप भगवती की असीम अनुकंपा पा सकते हैं। पहला विजय मुहूर्त दोपहर 12:34 से 12:58 तक, ये 24 मिनट का मुहूर्त है। दूसरा चल मुहूर्त है जो कल दोपहर 12:47 से 2:17 तक है। और तीसरा मुहूर्त लाभ मुहूर्त है जो दोपहर 2:17 से 3:48 है। चौथा मुहूर्त अमृत मुहूर्त है जो कल शाम 3:48 से 4:19 तक है। इन मुहूर्तों का ध्यान दे करके आप कलश स्थापना का पूरा लाभ पा सकते हैं।